वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर वेल। आई एम अंजलि। आज तो मैं आपको जो स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। एंड गाइज होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगेगी। छोटी सी होगी, ज़्यादा बड़ी मैं खींचूंगी नहीं इस स्टोरी को, छोटे में ही सोचूंगी ख़त्म करने का। एंड गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हॉरर हॉन्टेड स्टोरी सुनना पसंद है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है आप लोगों के साथ हॉरर टाइप के, स्कैरी कुछ भी ऐसा, तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। सॉरी बाहर से साउंड आ रहा होगा, तो बाहर कुछ काम चल रहा है तो उस वजह से। एंड गाइज उसको थोड़ा इग्नोर। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी। जिन लोगों को ये हॉरर स्टोरी में इंटरेस्ट है सुनने में, तो उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं मेरी ये सारे स्टोरी चैनल्स वगैरह, वो भी अपने शेयर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को उनके एक्सपीरियंस, आप लोगों का एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर करूंगी अच्छी अच्छी स्टोरी सुना के। एंड गाइज मेरा सेकंड चैनल भी है, उसको भी आप जाके मेरा फर्स्ट चैनल भी है, उसे भी आप जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं स्टोरी। सो लाइक स्टार्ट है। आज की जो स्टोरी है ना वो है मनाली समर कैंप की एक लड़के की स्टोरी, जो कि है 12 इयर्स ओल्ड, एक बेबी नहीं बच्चा, बेबी तो बहुत छोटे होते हैं, बच्चा तो 12 साल का एक लड़के की स्टोरी है जिसका नाम था रॉकी, और वो अपने स्कूल में पढ़ता था। तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब स्कूल बंद हो जाते हैं या समर्स वेकेशंस होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, तो समर कैंप स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल वालों की तरफ से, या फिर बहुत से मतलब स्कूल वाले भी ले जाते हैं समर कैंप में, और भी क्लासेस होती है अलग ऐसी जो समर क्लासेस चलाते हैं। मैं भी गई हूँ बचपन में पहले, आई डोंट रिमेंबर मैं कितने साल की थी उस टाइम, तो छोड़ दो उसको। तो क्या होता है ना कि तो जो रॉकी नाम का लड़का होता है ना, वो क्या होता है कि अपने पेरेंट्स के साथ मनाली में रह रहा होता है। स्कूल के वेकेशन हो गए होते हैं, मतलब छुट्टियां हो गई होती है, तो ना उनको बोला जाता है स्कूल में लास्ट डे जब होता है छुट्टियों का, तो उनको बोला जाता है कि समर कैंप में हम लोग जा रहे हैं, तो कौन कौन स्कूल से जाना चाहता है। तो वो पहले पूछता है, मतलब उसको मन होता है जाने का, लेकिन उसको मैम पूछती है ना स्कूल में कि आप भी जाना चाहते हो क्या रॉकी, तो वो बोलता है कि मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के आपको बताऊंगा मिस करके। और उसका एक बेस्ट फ्रेंड होता है जो कि उसका नाम रोशन होता है, और वो दोनों बहुत ही बेस्टीज होते हैं अच्छे वाले। तो रोशन तो जा रहा होता है समर कैंप, तो रोशन उसको यही बोलता है छुट्टी के बाद बस में जब जा रहे होते हैं वो लोग, तो वो यही कहता है रॉकी का है कि ना तू भी आ जाना यार, मैं भी तो जा रहा हूँ, अपन दोनों साथ में चल लेंगे, मजे भी कर लेंगे। तो वो कहता है कि मेरी मॉम डैड शायद ही मुझे अलाउ करेंगे जाने के लिए। तो वो यही कहता है कि ठीक है मैं तेरे मॉम डैड से बात कर लेता हूँ। तो वो कहता है हाँ ठीक है, तू आके या तो बात कर ले या तो फिर मैं बात करके तुझे बताता हूँ। उसके बाद क्या होता है, वो लोग घर चले जाते हैं। घर में डिनर करने के बाद वो अपने पेरेंट्स से पूछता है रॉकी कि मुझे समर कैंप जाना। उसके डैड पहले तो मना करते हैं, पर उसकी मम्मा रेडी हो जाती है, तो उसकी मम्मा कितना फोर्स करके मतलब उसके डैड को कन्विंस कर ही लेती है कि बच्चे हैं जाने दो, इसमें क्या हो गया, बच्चे हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। समर कैंप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो वो सीख सकते हैं। तो मतलब उसके डैड का मन नहीं होता है उसको भेजने का बिल्कुल भी। वो सोचते हैं कि ना अभी छोटा है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा जिद करता है जाने के लिए, रोने लग जाता है। तो फिर उसके डैड मतलब उसकी जो मम्मा होती है वो उनके डैड को कन्विंस कर देती है। तो उसके डैड फिर रेडी हो जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है मैं तुझे छोड़ के आऊँगा, बस वालों के साथ तू नहीं जाएगा। तो वो यही बोलता है कि ना नहीं, क्योंकि पूरी बस वाले जा रहे हैं तो मैं भी बस में नहीं जाऊँगा, और रोशन भी बस में जा रहा है तो मैं भी बस में जाऊँगा। लेकिन उसके डैडी ने यही शर्त रखी थी कि तू मेरे साथ ही जाएगा, मैं तुझे बस में नहीं जाने दूंगा, अगर ये शर्त मंजूर है तो ही तू समर कैंप जाना। तो वो बहुत सोचने के बाद बोलता है ठीक है मैं आपके साथ ही चला जाऊंगा, आप मुझे समर कैंप तक की जो जगह है वहां तक आप छोड़ देना। तो उसके डैड क्या करते हैं, दूसरे दिन समर कैंप जाने का होता है तो सब कुछ पैकिंग वगैरह कर लेता है। दूसरे दिन ही समर कैंप जा रहे होते हैं, तो रास्ते में क्या होता है ना, मतलब वो लोग निकल जाते हैं, बस वाले निकल जाते हैं बच्चों को लेके, बस की जो स्कूल बस जो होती है ना वो बच्चों को लेके निकल जाती है। रोशन भी उसी में होता है जिसका रॉकी का बेस्ट फ्रेंड। तो रॉकी को वो बोलता है अभी तक नहीं आया, हम तो निकल रहे हैं। तो वो यही कहता है कि तुम लोग जाओ वहाँ पे समर कैंप और मैं अपने डैड के साथ आ जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे बस में नहीं जाने दे रहे हैं। तो मैं डैड के साथ कार में आता हूँ, तुम लोग अकेले चले जाओ, हम वहीं मिलेंगे। रोशन भी रेडी हो जाता है। रोशन कहता है ठीक है हम वहीं पे मिलते हैं, तू आ जा, जब तक मैं तेरा वेट करूंगा। उसके बाद क्या होता है ना कि बस जो होती है ना वो तो उस जगह मतलब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या है कि जो रॉकी है ना वो अपने डैड के साथ निकल जाता है समर कैंप के लिए। तो रॉकी जब जा रहा होता है रास्ते में, तो उसके जो डैड होता है, रॉकी के डैड क्या करते हैं ना कि यही जो ऑर्गेनाइजर होते हैं या फिर जो भी उनके टीचर होंगे जो उनको ले जा रहे थे बच्चों को, 2 टीचर्स थे उनके साथ और बहुत सारे बच्चे थे, अलग पूरे स्कूल के होंगे या फिर उनकी क्लास के होंगे, जो भी थे, तो बच्चे थे उस बस के अंदर, और 2 टीचर भी थे, ड्राइवर। क्या करते हैं ना, उनको कोई प्लेस जहाँ पे वो समर कैंप चल रहा था वो पता नहीं था, इसलिए वो उसके टीचर को कॉल करके पूछते हैं कि कौन सा रास्ता है, कहाँ जाना है। टीचर को कॉल करते हैं ना
तो वो कॉल पिकअप नहीं करते, बहुत टाइम हो जाता कॉल पिकअप ही नहीं करते। तो उसके डैड एक जगह कार रोक के बोलते कि तेरे सर तो कॉल पिकअप ही नहीं कर रहे हैं, तो अब कैसे जाएंगे हम, हमें क्या पता वो जगह कौन सी है। मतलब अपसेट हो जाता है कि अगर टीचर का कॉल नहीं उठाया गया तो डैड मुझे वापस ले जाएंगे, वो ऐसा सोचता है। लेकिन उसी तुरंत उसकी कॉल आता है, मतलब उसके टीचर का कॉल आता है अलग नंबर से। तो उसके डैड बोलते हैं ये कौन सा नंबर है तेरे टीचर का, तो मतलब तो वो बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम रॉकी के टीचर वगैरह मिल रहे हैं ऐसे करके। तो वो यही पूछते हैं कि सर मुझे आपसे पूछना था कौन सा प्लेस है, क्योंकि हमें पता नहीं समर कैंप किस जगह पे आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, कौन सी जगह है, तो आप बता सकते हो तो हम आ जाए। जो टीचर होता है ना वो उनको क्या है कि अपने लोकेशन वहाँ पे भेज देते हैं कि वो किस जगह पे अभी स्टे कर रहे हैं बच्चों के साथ। तो उसके डैड उसको लेके वहाँ चले जाते हैं, वो जो प्लेस होता है। और जब रॉकी वहाँ उतरता है तो देखता है कि बहुत बड़ी बस खड़ी है, बच्चे हैं, टीचर्स है, खेल रहे हैं, सब वो ऐसा देखता है तो वो खुश हो जाता है। और उसका फ्रेंड जो होता है रोशन, वो एक खाई होती है, मतलब एक कुछ ऐसा प्लेस होता है माउंटेन टाइप सा, तो उधर नीचे खाई होती है जहाँ पे स्टेयरिंग्स लगी होती है, बाउंड्रीज टाइप जहाँ बच्चों को जाना मना है, तो वो उधर ही देख रहा होता है। तो वो अपने डैड को पहले बाय कहता है रॉकी कि मैं जा रहा हूँ, रोशन भी उधर ही खड़ा है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। तो उसके डैड उसको बाय करके चले जाते हैं, आधे रास्ते से निकल जाते हैं, मतलब बहुत दूर से आए होते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या है कि वहाँ से चले जाते। उसके डैड को बहुत अजीब लग रहा होता है उसको छोड़ते वक्त। तो उसके डैड कहते हैं कि ना पक्का तुझे जाना है या फिर हम चले। तो उसके डैड वो कहता है रॉकी नहीं, आप तो हमेशा ऐसे ही करते हो, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे करने दो, रोशन भी तो है, वो मेरा ध्यान रखेगा। तो ऐसे ऐसे बोलता है वो। तो उसके डैड क्या करते हैं कि चले जाते हैं, निकल जाते हैं। तो जब उसके डैड रोशन को छोड़ के जब वो जा रहे होते हैं ना आधे रास्ते में, मतलब आधे रास्ते का निकले ही होते हैं, तो रोशन उन सबके पास जाता है। तो वो सारे बच्चे ना घेरा बना के बैठे हुए होते हैं और ना आग जल रही होती है, और ना इवनिंग तो हो ही गया होता है, मतलब शाम तो हो गई होती है, क्योंकि आने में ही रास्ता इतना दूर होता है, तो रात हो गई होती है, मतलब शाम हो गई होती है, 6-7 शायद ऐसा कुछ टाइम, अंधेरा नहीं हुआ होता है, बस थोड़ा बहुत रोशनी होती है। तो वो लोग ना बहुत सारे घेरा बना के बच्चे बैठे होते हैं और रोशन दूसरी जगह खड़ा होता है। तो रॉकी पहले उन बच्चों के पास जाता है और देखता है अपना बैग वैग रख के कैंप के अंदर, जो वो लोग बना के रखते हैं बच्चों के रहने के लिए। तो वहाँ पे जाके जब रहता है तो वो जब बाहर आता है अपने बैग वैग रख के सारा, तो जब वो बाहर आता है ना तो वो ये देखता है कि ये सब बच्चे ऐसे क्यों बैठे हैं, और ना एकदम शांत बैठे थे, बिल्कुल कुछ बोलना नहीं करना नहीं, चुपचाप से। और ना सबके सब बस सिर्फ ना उसी को ही, रॉकी को ही देख रहे थे, एक टक्का देखते हुए जा रहे शौक। तो रॉकी एकदम शॉक हो गया, क्योंकि वो छोटा भी था तो इतना पता नहीं होगा उसे शायद। तो वो यही सोच रहा था कि मुझे ये लोग इतना क्यों घूरते जा रहे हैं, सबके सब घूरते ही जा रहे थे, अजीब बिहेव कर रहे थे। वो लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन इस बार कुछ अजीब सा ही बिहेव कर रहे थे, रॉकी को ऐसा लग रहा था। तो वो अपने दोस्त को ढूंढता, तो वहाँ पे रोशन कहीं भी नहीं मिलता उसे। तो वो वहाँ से उठ के चला जाता है और देखता है रोशन को, तो रोशन उसे कहीं दिखाई नहीं देता, एक जगह खड़ा। तो जब वो खड़ा रहता है ना तो उसके पीछे एक हाथ आता है, तो वो डर जाता है, और जब वो घूम के देखता है तो वो रोशन होता है। तो उसको बोलता है कि रोशन ये अजीब सा क्यों लग रहा है माहौल, मुझे बहुत ना अजीब लग रहा है, डर सा लग रहा है बहुत, ये बहुत ही वियर्ड सा है सब। तो रोशन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मेरे साथ आ जा। और रोशन बिना स्माइल किए एक ही जगह रॉकी को घूरते हुए उससे बात कर रहा था। तो रॉकी को रोशन भी अजीब ही लगने लग गया था। तो जब वो रोशन उसको रॉकी को सामने लेके आता है ना, जहाँ पे बच्चे गोला बना के बैठे रहते हैं, वहाँ जब लेके आता है ना, तो जो उसके सर होते हैं ना वो भी रॉकी को कहते हैं कि इधर बैठ जाओ, तुमको भी यहाँ बैठना है। तो वो यहाँ बैठ गया था। मतलब तो जब वो लोग बैठे रहते हैं ना, तो उसमें से एक लड़की उठ के आती है और रॉकी के पास आती भागते हुए, कुछ इस तरीके से हाथ लेके जैसे कि उसका गले पे वो वार करने वाली है, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो वहाँ से उठ के भागता है और चिल्लाता है सर मुझे बचाइए, ये मुझे मार देगी। और जैसे वो आगे जाता है तो दूसरा लड़का भी आता है एक डंडा लेके, वो भी उसको मारने के लिए आता है। और जैसे जैसे वो देखता है ना, तो जैसे सबके सब मतलब उठ के खड़े होके जो आग जल रही थी ना उसमें से लकड़ियाँ निकाल के रॉकी की तरफ बढ़ते हैं उसको मारने के लिए। और वो बहुत ही भयंकर डर जाता है और वो भागता रहता है। भागते वो क्या है कि ना एक कैंप के अंदर घुस जाता है। वहाँ जैसे घुसता है ना वो अंदर, तो वो क्या किया जो चेन होती है ना उसको पैक कर लेता है। लेकिन तो वहाँ पे ना रोशन आ जाता है और रोशन को रॉकी बोलता है कि ना मुझे बचा ले प्लीज, वरना ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो कहता है तू बाहर आ जा, कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। तो वो रोशन पे ट्रस्ट करके बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो जब बाहर आता है ना, तो रॉकी रोशन पे विश्वास करके बाहर आ जाता है ना, तो उसके बाद रोशन है ना पीछे से हथौड़ा जैसा कुछ निकालता है और उस पर मारने के लिए, उस पर वार करने के लिए ट्राई करता है। तो वो वहाँ से उसको धक्का देके भाग जाता है और वहाँ से भागते हुए वो वहाँ
जो वहाँ पे घास होगी वहाँ गिर जाता है, तो उसके सर आ जाते हैं। तो वो सर को ही बोलता है सर मेरे को ये लोग मार देंगे, आप मुझे बचाइए। तो सर भी उस पर अटैक करते हैं। मतलब सबके सब ना बहुत अजीब बिहेव कर रहे होते हैं सिर्फ रॉकी को छोड़ के। तो रॉकी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो भागते हुए सड़क की तरफ निकल जाता है डर के मारे, और वो लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं उसको मारने के लिए। सीरियसली मतलब लिटरली बहुत डर लगता है ये चीज़ सुन के, देख के कि ऐसा भी होता है। लोगों अचानक इन लोगों को क्या हो गया वो ये सोचता है। रोशन भी ऐसा कर रहा है मुझे मारने के लिए, क्योंकि रॉकी ऐसा नहीं कर रहा था। सबके सब अलग बिहेव कर रहे थे लोग, बच्चे लोग, टीचर्स, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था। तो वो भागते हुए जैसे ही जाता है ना, तो क्या होता है कि ना सामने से कार आती है और वो कार से टकरा जाता है। और जब वो कार से टकराता है तो वो कार उसके डैड की ही होती है। उसके डैड उस कार में से निकलते हैं तो देखते हैं कि रोशन चिल्ला रहा है, डर रहा है। तो वो उसके डैड जल्दी से उसको कार में बिठाते हैं और कार मुड़ा के लेके चले जाते हैं वापस। डैड उसको कार से लेके जा रहे होते हैं ना, तो पीछे जब वो देखता है ना रॉकी, तो उसके पीछे उसके टीचर्स, बच्चे सब बहुत ही भागते हुए खंजर वगैरह, हथियार वगैरह, लकड़ी लेके भाग रहे होते हैं। तो वो अपने पापा को बोलता है थैंक गॉड आप आ गए पापा, वरना मैं तो मर ही जाता। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इन लोगों ने मुझे ऐसा क्यों मारा है, क्या किया है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, मेरे साथ बदला क्यों लेना चाहते हैं सबके सब, यहाँ तक कि रोशन भी मुझे मारना चाह रहा था। तो उसके पापा रॉकी को ये बताते हैं। जब रॉकी को ये चीज़ पता चलती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक भयानक चीज़ हुई थी उनके साथ। क्योंकि जब वो रॉकी को छोड़ के जब समर कैंप की तरफ से वहाँ जा रहे थे वापस से, तो आधे रास्ते में क्या होता है ना कि प्रिंसिपल को ना रॉकी के पापा को कॉल आता है कि आप कहाँ हो, आप रॉकी को लेके तो नहीं गए ना समर कैंप। तो वो कहते हैं कि ना नहीं हम मैं तो छोड़ के आ गया, क्योंकि उसकी टीचर का कॉल आया था जो ऑर्गेनाइजर था उनका। तो उन्होंने बोला कि कौन ऑर्गेनाइजर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भयंकर दुर्घटना घट चुकी है। जो बस में बच्चे समर कैंप जा रहे थे, जो समर कैंप जा रहे थे बच्चे और 2 टीचर्स और ड्राइवर, वो लोग एक्सीडेंट में मारे गए हैं। मतलब वहाँ जो एक खाई थी, एक रास्ता था जहाँ से बस क्या है कि ब्रेक उनका प्रॉब्लम कर गया ड्राइवर का, और बस पलट गई नीचे खाई की तरफ। तो उसके पापा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके खुद के पापा ने भी वो बस वहाँ देखी, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसके पापा ने तो बस और बच्चे देखे थे, टीचर्स भी देखे थे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसको लगता है कि वो प्रिंसिपल शायद झूठ बोल रहा है या कुछ ऐसा लगता है। लेकिन बाद में जब वो न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ में आ भी चुका होता है कि स्कूल के बच्चों की बस पलट गई है, जिसमें सारे बच्चे मारे गए हैं और टीचर्स और ड्राइवर भी मारे गए हैं। तो उसके पापा तुरंत गाड़ी घुमा के जल्दी से रॉकी को लेने जाते हैं, क्योंकि उनको अंदाजा हो जाता है कि वहाँ जो रॉकी के साथ वो लोग हैं वो एक आत्मा है, एक प्रेत आत्मा है जो कि मर गए हैं। इस वजह से वो लोग आत्मा बन चुके हैं और वो वहाँ समर कैंप चले गए हैं, और इसलिए वो लोग रॉकी को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि रॉकी उस बस में नहीं था और रॉकी बच गया था। तो हो सकता है उस वजह से वो लोग रॉकी को शायद मारना चाहते हो। तो उसके पापा उसको बचाने के लिए चले गए, और वैसे भी उसके पापा का मन में उसको छोड़ने की वहाँ इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। वो तो अच्छा हुआ था कि रॉकी को उस बस में नहीं जाने दिया, वरना आज शायद रॉकी भी जिंदा नहीं होता। उसके पापा यही सोचते हैं और वो तुरंत चले जाते हैं उसे लेने के लिए। पर इतने में ही रॉकी को वो लोग मारते हुए दिखते हैं उसके पापा को, और मेन चीज पे उसके पापा यही सोचते हैं कि थैंक गॉड मैं सही टाइम पे पहुंच गया, वरना ये लोग मेरे बेटे के साथ पता नहीं क्या करते, शायद मेरे बेटा भी अभी जिंदा नहीं होता। तो रॉकी को जब वो ये चीज़ बताते हैं तो रॉकी बहुत रोने लग जाता है। तो उसके पापा कहते हैं कोई बात नहीं। तो लेकिन जब रॉकी रो रहा होता है तो रॉकी यही बोलता है कि मुझे दूसरों का नहीं, लेकिन मेरा बेस्ट फ्रेंड रोशन भी उसमें था और वो भी मारा गया, इसलिए वो उस खाई की तरफ देख रहा था। क्योंकि वो जो बस जो लुढ़की थी नीचे खाई की तरफ, तो सब बच्चे खाई में ही खत्म हो गए। तो शायद रोशन वो चीज़ ही देख के वहाँ अपसेट हो रहा था और चुपचाप था। तो बाकी वही सोचा था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड रोशन भी वही था और वो भी मारा गया उस बस में, मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया। ये चीज़ से वो डिप्रेशन में चला जाता रॉकी। वो बच गया, वो तो ठीक था, लेकिन उसको उस चीज़ का डिप्रेशन हो गया। उसके मम्मी पापा बहुत ही टेंशन में रहने लग गए, क्योंकि उसको वो चीज़ निकल ही नहीं रही थी उसके मन से, जो कि उसके साथ समर कैंप में हुई थी। और वो होते हुए दूसरी चीज़ उसको उसके दोस्त को खोने का भी गम था और बहुत ही ज़्यादा अपसेट था वो, क्योंकि उसने रोशन को खो दिया था। सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड था जो कि अब भी उसके साथ नहीं रहा। तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया, पढ़ाई बंद कर दी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई उनके घर में। तो उसके मॉम डैड ने भी उनको साइकेट्रिस्ट के पास दिखाया या जो भी डॉक्टर के पास दिखाया होगा, पर वो सही नहीं हो पा रहा था। उसको टाइम लगेगा सही होने के लिए, डॉक्टर ने तो ये कहा। तो गाइज यही थी स्टोरी, एंड होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। तो गाइस आप लोगों को ऐसा लगता है क्या कि कोई एक्सीडेंट में जब मारा जाता है, जिनका मौत नहीं लिखी है या फिर लिखी है, या फिर वो एक्सीडेंट में मारे गए, तो वो भूत बन जाते हैं, आत्मा बन जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या? और अगर आत्मा बन भी जाते हैं तो ये सब कुछ दिखाई देता है किसी को? शायद हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ तो नहीं हुआ। हाँ, मेरे साथ
ऐसे बहुत सी कुछ क्रीपी चीज़ें हुई है मेरी फैमिली के साथ, मेरे साथ, जो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी सुननी है तो येस करके कमेंट ज़रूर से करिएगा गाइस। मैं ज़रूर से वीडियो बनाऊँगी अपने एक्सपीरियंस, मेरे साथ जो हुआ है उसके बेस पे हर चीज़। और आप लोग भी मुझे कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगा, आप यहाँ पे जाके मुझे फॉलो करिए एंड अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करिए। मैं आप लोगों की स्टोरी यहाँ पे ज़रूर से सुनाऊंगी। सो गाइज, होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो। ऐसे ही हॉरर स्टोरी के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए और कमेंट करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि अच्छी अच्छी स्टोरी मैं आप लोगों को सुना सकूँ और शेयर कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज, बाय बाय, टेक केयर, बाय।